नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, पुतिन 5th टर्म एज अ प्रेसिडेंट। आज इनकी स्वेरिंग इन हुई है क्रेमलिन में। ये तस्वीरें देखिए। और पुतिन ने कहा यह वेस्ट के ऊपर है कि वो हमारे साथ क्या संबंध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्यूक्लियर ड्रिल, जंग का ऐलान। आज की ये बहुत बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर ड्रिल और जंग का ऐलान क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहली बड़ी खबर राफा को लेकर, जहां पर 15 लाख लोग, क्या होगा उनका। गाजा के राफा पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला विद वीडियो। हमास के 50 ठिकानों पर हमले का दावा। यह देखिए वीडियो, ये बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। गाजा के राफा पर इजराइल का बड़ा हमला, यह देखिए जरा। हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला, यह देखिए तस्वीरें। हमास के 50 ठिकानों पर हमले का दावा, यह देखिए जरा। यह आज की बड़ी खबर। गाजा के राफा पर इजराइल का हमला, हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला, हमास के 50 ठिकानों पर हमले का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए। आईडीएफ का रात से राफा पर लगातार हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। राफा पर इजराइल ने दागे दर्जनों रॉकेट, यह देखिए जरा। बॉर्डर से पूर्व राफा के इलाकों पर हमला। रॉकेट हमलों के बीच राफा में आईडीएफ टैंक की एंट्री। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। राफा पर हमले से अलर्ट में इजिप्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राफा पर हमले से अलर्ट में इजिप्ट। राफा पर आईडीएफ के बमबारी का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। आमिन साहब, इजिप्ट से लोगों ने बनाया हमले का वीडियो, ये देखिए जरा। आईडीएफ हमले से राफा में भीषण तबाही। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, ये एक शॉट आपके सामने राहुल। और इस खबर का, इस शो का पहला शॉट जो था उसको लेफ्ट में प्ले करिए। एक शॉट ये है, और दिन में और रात में जो बमबारी चल रही है राफा में, ये बड़ी खबर है। आईडीएफ हमले से राफा में भीषण तबाही, ये देखिए जरा। और जब बमबारी का वीडियो, वेल डन पीसीआर, एक्सीलेंट जॉब। ये देखिए, एक तरफ दिन में हमले हो रहे हैं, एक तरफ रात में हमले हो रहे हैं। ये राफा में बड़ा अटैक हो रहा है। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। एक शार्प और क्विक रिएक्शन। मेरे साथ सुमित चौधरी मेरे सहयोगी हैं। सुमित, राफा में इस वक्त के हालात, ओनली 20 सेकंड्स, क्या है? देखिए, हालात बिल्कुल उसी तरीके के हैं जो हमने गाजा में इनिशियल स्टेज में देखा था। रह रहकर फायरिंग की जा रही है, लगातार बॉम्बार्डमेंट की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका इसको लेकर भले ही जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी दुखी हो, लेकिन इजराइल ने यह तय कर दिया है कि राफा में उसके ऑपरेशन वैसे ही चलते रहेंगे। वो अब किसी की सुनने वाला नहीं है। निशान, आप जो बता रही है इस वक्त की बड़ी खबर है। अब सीधे में चलूंगा, एक और बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। किरियात शिमोना में दागे कत्यूशा रॉकेट विद वीडियो। फलक मिसाइल से इजराइल बेस पर निशाना। ये देखिए जरा, वीडियो जारी कर इजराइल को दी गई चेतावनी। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। एक तरफ राफा में अटैक और जवाब में हिजबुल्लाह का अटैक। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक तरफ राफा का अटैक और जवाब में हिजबुल्लाह का अटैक। ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा। हमारे सामने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन। दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेन के कई पोजीशंस पर एक साथ हमला किया गया। ब्रेक करिए जरा। धुएं की आड़ में रूसी सैनिकों का अचानक हमला। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। पुतिन के शपथ ग्रहण पर रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा। खार्किव में यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये देखिए, प्ले करिए वीडियो। ये देखिए, बड़ा अटैक।
राहुल, एक तरफ ये खबर लीजिए, दूसरी तरफ पुतिन की स्वेरिंग इन का पहले वाला ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ये देखिए जरा, हमले में 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के हताहत होने की खबर। रूसी हमले में यूक्रेन के वेपन भंडार को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये देखिए जरा, एक तरफ पुतिन की स्वेरिंग इन और दूसरी तरफ खार्किव पर बमबारी। ये बड़ी खबर। एक्सीलेंट वर्क पीसीआर, वेरी वेल डन। बड़ा नुकसान पहुंचा है यूक्रेन के भंडार को। सीधे आइए जरा, अब मैं सीधे लेके चलूंगा इस वक्त आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये 4 खबरें, और उसके बाद सीधे हमारे मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये देखिए, राफा से न्यूक्लियर काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। राफा से रूस न्यूक्लियर काउंटडाउन। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपके सामने खबर दिखा रहा हूं, पहली बड़ी खबर ये देखिए, राफा में कयामत की रात, क्योंकि आज रात बड़ा अटैक होने वाला है। दूसरा, राफा पर नेतन्याहू वर्सेस बाइडेन। नेतन्याहू ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर राफा में अटैक किया। तीसरा, रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल का ऐलान कर दिया। चौथा, रूस की नेटो को वार्निंग। इसमें फ्रांस है, इसमें नीदरलैंड है, इसमें यूके है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सभी खबरों से पहले मैं सीधे दिखाऊंगा इस वक्त हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। राफा में ग्राउंड वॉर का पहला वीडियो ब्रेक करिए जरा। फ्लोर ब्रेकिंग, राफा पर रात भर आईडीएफ की शेलिंग। राहुल, इस खबर की पहली लाइन हटाइए जरा। राफा पर रात भर आईडीएफ का रॉकेट हमला। आईडीएफ का रॉकेट, आईडीएफ का राफा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा। राफा में हमास के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। यह देखिए जरा, दूसरी ब्रेकिंग, कैंप 4 पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, राफा ऑपरेशन का अमेरिका ने किया विरोध। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने अमेरिकी विरोध को किया नजरअंदाज। अमेरिका ने की राफा ऑपरेशन रोकने की अपील। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का दावा, ग्राउंड ऑपरेशन में जान माल का बड़ा नुकसान। मैथ्यू मिलर ने कहा। एक और फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, रूस करेगा विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज। पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। यूक्रेन बॉर्डर के पास होगा परमाणु अभ्यास। सीधा ये अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर, रूस की ब्रिटेन फ्रांस को हमले की खुली धमकी। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन फ्रांस की मिसाइल से अटैक हुआ तो करेंगे पलटवार। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर भड़का रूस। ब्रिटेन फ्रांस के राजदूतों को बुलाकर दी चेतावनी। टारगेट पर होंगे ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बेस, रूस ने कहा। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, क्रीमिया में घुसकर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। रूसी लैंडिंग बोर्ड पर कामिकाजी सी ड्रोन से हमला। यह देखिए जरा, मैग्वारा सी ड्रोन ने तबाह किया रूसी बोर्ड। तबाह की। रूसी फायरिंग से बचकर यूक्रेनी ड्रोन ने टारगेट हिट किया। यह देखिए जरा, बड़ी खबर, रूस की ब्लैक सी फ्लीट को एक और झटका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेनी बोट पर रूसी वायुसेना का हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए ड्रोन बोट का रूसी हेलीकॉप्टर से पीछा करते दिखे। ये देखिए जरा, क्रीमिया की ओर बढ़ रहे सी ड्रोन बोट पर निशाना। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेन की ग्रुप 13 यूनिट ने किया था अटैक। ये देखिए जरा राहुल, ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया में बड़ा अटैक किया गया ड्रोन बोट से, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सी ड्रोन हमले में सनसनीखेज खुलासा। ब्रेक करिए जरा, घातक मिसाइल से लैस सी ड्रोन का हमला। ये देखिए जरा, यूक्रेनी ड्रोन में तैनात थी
फ्रैंकिन सैम मिसाइल है, ये बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। टारगेट पर क्रीमिया और क्विक एंड शार्प रिएक्शन। मैं सीधे लूंगा मनीष से। मनीष, वेरी शार्प रिएक्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया पर अटैक किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है टारगेट पर क्रीमिया ब्रिज है और ये सिर्फ टेस्टिंग द वाटर्स है। शार्प रिएक्शन मनीष। बिल्कुल सही आशंका है आपकी, और मैं भी ये अनुमान लगा रहा हूं कि आने वाले अगले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे, क्योंकि वैसे भी देखिए पश्चिमी देश लगातार। मनीष, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, आपको रोकने के लिए माफी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन की स्वेरिंग इन से पहले वो क्रीमिया पर बड़ा अटैक को अंजाम देना चाहते थे? कोशिश तो यही थी कि 7 मई से पहले वो अंजाम दे। अभी भी 9 मई को रूस का विजय दिवस होना बाकी है। आप अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी आशंका इसी बात की है कि ब्रिटिश मिसाइल के जरिए किस तरह से क्रीमिया ब्रिज पर जो है सो हमला किया जाए, और इसको लेकर रूस की इंटेलिजेंस, रूस की सिक्योरिटी और रूस की सरकार, हर किसी को इसी बात की आशंका है भी। फ्लोर ब्रेकिंग, और सीधे मैं आ रहा हूं शंकर प्रसाद सर के पास। रूस करेगा विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज। पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी, यूक्रेन बॉर्डर के पास होगा परमाणु अभ्यास। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस करेगा विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज। पश्चिम देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी, यूक्रेन बॉर्डर के पास होगा परमाणु अभ्यास। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। इसके सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। रूस में न्यूक्लियर ड्रिल, यूरोप की बड़ी टेंशन, यह देखिए जरा। रूस में न्यूक्लियर ड्रिल, यूरोप की बड़ी टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। विध्वंसक न्यूक्लियर जंग की तैयारी कर रहे पुतिन, यह देखिए। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज होगी। न्यूक्लियर ड्रिल से पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। नेटो से मिल रही धमकी के बाद न्यूक्लियर ड्रिल रूस ने कहा है। फ्रांस से न्यूक्लियर शील्ड प्लान से एक्शन में रूस। नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों की तैनाती करने की तैयारी। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोस्टोव ऑन डॉन में होगा परमाणु अभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। सीधे आईएस के की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, रूस का न्यूक्लियर पावर, यह देखिए जरा। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, यार्स न्यूक्लियर मिसाइल, रेंज 11,000 किलोमीटर। चेंज करिए इसको राहुल। सीधे फ्लोर पर हम आएंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज। सीधे आइए, बड़ी खबर जो मेरे पास एक और फ्लोर है, न्यूक्लियर वॉर और दुनिया। यह देखिए जो इस वक्त जानकारी आ रही है, न्यूक्लियर वॉर और दुनिया। 6 महीने में रूस की दूसरी टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल, यह देखिए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर नॉर्थ कोरिया ने अप्रैल में न्यूक्लियर हमले की ड्रिल की। बड़ी खबर। यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शील्ड चाहते मैक्रो। बड़ी खबर। राहुल, पीछे ब्रांडिंग लगा के रखिए। पोलैंड में नेटो से न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करने को कहा है। यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल, ये दोनों फ्लोर संभाल के रखिएगा। एक बड़ी खबर, कैंप 4 पर रूस ने परमाणु हमले की दी बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में सेना भेजा तो करेंगे परमाणु हमला। दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिम को दी न्यूक्लियर वार्निंग। वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन को दिलाएंगे, मेदवेदेव ने कहा। यूक्रेन में सेना भेजने का मतलब रूस को से सीधा युद्ध है, मेदवेदेव ने कहा। बड़ी खबर। फ्लोर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। यह इस वक्त की जानकारी हमारे पास आ रही है। फ्लोर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। यह देखिए, सभी एक जैसे ग्राफिक्स है। यह देखिए, रूस ने दी परमाणु हमले की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने न्यूक्लियर हमले की बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यह देखिए, यूक्रेन में सेना भेजने वाले देशों पर परमाणु अटैक की धमकी है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिम को न्यूक्लियर वार्निंग दी है। यूक्रेन में सेना भेजने का मतलब रूस से सीधा युद्ध, मेदवेदेव ने कहा। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। जो हमारी मेन स्टोरी है उसका फ्लोर लीजिए, उसके बाद दूसरा वाला फ्लोर भी लीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, यह बहुत बड़ी खबर है, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। वेयर इज दिस हिंटिंग? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। पहला तो ये मेरा मानना है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल वॉर हो सकती है। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ निशांत आपको। देखिए, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं वो नॉर्मली कहते हैं कि 1 किलोटन का होगा। चाहे 1 किलोटन का हो, चाहे 15 किलोटन का हो, जो कि जापान में इस्तेमाल हुआ था। Nuclear weapon is a nuclear weapon. It has tremendous radiation capability and heat. All of that you know very well. This is not a small pinpoint weapon. It's a target weapon.
रेडिएशन होगा तो रेडिएशन फैलेगा कहाँ का कहाँ फैलेगा, जिस तरफ हवा चल रही है वो लोकल लोगों को 1 दिन 2 दिन की परेशानी नहीं, सेंचुरीज की परेशानी दे सकता है। जापान को आज तक उसका भुगतना पड़ रहा है इतने साल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन्स आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स, दे आर नॉट टैक्टिकल वेपन्स। टैक्टिकल वेपन्स अगर हैं तो इसका हो सकता है कि जहाँ गिरा रहे हैं उसको ज़्यादा नुकसान होगा और जो बगल वाली जगह हैं उनका भी नुकसान होगा, जो कि शायद रशिया नहीं चाहता होगा। तो सबसे पहले तो मेरा आज तक ये विश्वास है कि शायद रशिया इसको अभी भी धमकी दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर कर रहा है, शायद अल्टीमेटली न्यूक्लियर वॉर नहीं छिड़ेगी। लेकिन उसका जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो सकता है कि अगर ब्रिटिश हथियार, अगर यूरोपियन हथियार है यूज डायरेक्टली अगेंस्ट रशियन टेरिटरी, देन बिल्कुल क्लियरली पुतिन ने कहा है कि दे विल गेट अ रिस्पॉन्स। और उसने क्लियरली बता दिया है कि कन्वेंशनल वेपन से भी हथियार भेज सकता हूँ इन द यूके और न्यूक्लियर भी भेज सकता हूँ। तो मैं अभी भी आपसे कहूँगा निशांत कि शायद पहली दफ़ा अगर वो अटैक करेंगे भी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, यूके के ऊपर, तो वो कन्वेंशनल मिसाइल से होगा, नॉट विद न्यूक्लियर टिप बॉम्ब्स। न्यूक्लियर टिप बॉम्ब अगर इस्तेमाल हो गए। आपने कन्वेंशनल मिसाइल का जिक्र किया शंकर सर, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग रूस के अर्थक्वेक बॉम्ब से दहला यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा। कुपियांस्क में फैब 1500 से विनाशक हमला। रूसी हमले में मोना चिन्वक्का में भयंकर तबाही। फैब 1500 के धमाके से 250 मीटर के रेडियस में भूकंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। फैब 1500 के हमले में कई इमारतें हुई जमींदोज। ये देखिए, क्रीमिया पर हमले का फैब 1500 से बदला लिया गया है, बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, पहले वाला शॉट दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। क्रीमिया पर हमले का फैब 1500 से बदला लिया गया है। ये देखिए जरा, कुपियांस्क में रूस ने फैब 1500 से भयंकर हमला किया है। ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। फैब 1500 के हमले से मोना चिन्विका में भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी आ रही है। फैब 1500 के धमाके से 250 मीटर के रेडियस में भूकंप महसूस किया गया, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए राहुल, शॉट्स चेंज करिए, ये फैब 1500 के शॉट्स नहीं है। रूसी हमले में 670 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, यह जानकारी आ रही है। फिर सोवियत काल के फैब 1500 को गाइडेड बम में तब्दील कर दिया गया, यह इंफॉर्मेशन है। क्रीमिया पर हमले के बाद फैब 1500 का इस्तेमाल किया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इस खबर के शॉट्स लीजिए, एक शार्प रिएक्शन फ्लोर पर प्लीज। इस खबर के शॉट्स लीजिए इसी फ्लोर पे और शार्प रिएक्शन मनीष से। मनीष, आप तो उनकी फैक्ट्रीज में देख चुके, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, इस वक्त रूस की तरफ से अगर आप देखें तो रूस असल में अब आक्रामक मोड में आया है। फिर चाहे वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्से में जिस तरह से उनकी भीषण और विध्वंसक बमबारी हो रही है, या फिर नाटो से लड़ने के लिए जो उन्होंने तैयारी की है, उसमें से बहुत सारे एडवांस वेपन को उन्होंने उस जगह पर डिप्लॉय कर दिया। और सबसे बढ़कर बात है कि उनकी फैक्ट्री में लगातार ये प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके बारे में खुद अब अमेरिकन एजेंसी भी कह रहे हैं कि हम नाटो वाले कुल मिलाकर उतना नहीं बना पा रहे हैं जितना रूस अकेले बना पा रहा है। तो ये उनकी तैयारी है और ये सारी तैयारी पुतिन ने बहुत लंबे समय से सोच समझ कर की है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में, भले ही शंकर प्रसाद सर इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में रूस को यह आशंका है कि यह युद्ध किसी भी लेवल ठीक है मनीष, बी विद मी। रूस की ब्रिटेन फ्रांस को हमले की खुली धमकी। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन फ्रांस की मिसाइल से अटैक हुआ तो करेंगे पलटवार। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर भड़का रूस। ब्रिटेन फ्रांस के राजदूतों को बुलाकर दी चेतावनी, टारगेट पर होंगे ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बेस, रूस ने कहा है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी जानकारी। रूस की ब्रिटेन फ्रांस पर हमले की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस को हमले की खुली धमकी दे दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को ब्रिटेन फ्रांस से लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर भड़का रूस, बड़ी खबर। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों को बुलाकर दी चेतावनी, ब्रिटेन और फ्रांस की मिसाइल से रूस में अटैक हुआ तो युद्ध माना जाएगा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, आप सीधा आइए, ब्रेकिंग लीजिएगा कैंप 4 पर। फ्रांस ने यूक्रेन में भेजी सेना, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। यूक्रेन में गुप्त रूप से गए फ्रांसीसी सैनिक, ये देखिए यूक्रेन में फ्रांसीसी इंफ्रा रेजिमेंट के सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट। पेंटागन के पूर्व अधिकारी स्टीफन ब्रायन का बड़ा दावा, ये देखिए फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी है यूक्रेन में, सेना के शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए फ्रांस में सेना भेजी गई है, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स निकाल के रखिएगा। यूक्रेन में फ्रांस की सेना, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सिर्फ ये खबर रखिए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली खबर के। ये देखिए यूक्रेन में फ्रांस की सेना होने का बहुत बड़ा दावा, फ्रांस ने गुप्त रूप से यूक्रेन में भेजे सैनिक, बड़ी खबर। पेंटागन के पूर्व अधिकारी स्टीफन ब्रायन का दावा है, ये जानकारी आ रही है। शॉट्स चेंज कर दीजिए, ये इस खबर के शॉट से। यूक्रेन में फ्रांस की 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट के 100 सैनिक हैं, ब्रायन ने कहा। स्लोवियांस्क में यूक्रेन की 54वीं ब्रिगेड की मदद में फ्रांस, ये बड़ी खबर आ रही है। जल्द फ्रांस के 15 सैनिक यूक्रेन में होंगे, स्टीफन ब्रायन ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए F-16 पर रूस की पश्चिम को चेतावनी, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। F-16 को न्यूक्लियर थ्रेट मानेगा रूस, बड़ी खबर। यूक्रेन की F-16 फ्लीट न्यूक्लियर केपेबल मानेंगे, रूस ने कहा। F-16 में परमाणु हमले की क्षमता हो सकती है, रूस ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर। यूक्रेन में F-16 नेटो के उकसावे का कदम, रूस ने कहा, यह बड़ी खबर। ये देखिए सीधे आईएस के फ्लोर पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। F-16 फ्रांस के सैनिक, ये युद्ध अब यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। ये देखिए बगल में एक्सीलेंट ग्राफिक्स, बगल में शॉट्स ऑफ ब्रेकिंग दिखाइएगा जरा पहले वाली खबर के। ये देखिए जरा F-16 से न्यूक्लियर वॉर के संकेत, यूक्रेन में F-16 को न्यूक्लियर खतरा मानेगा रूस, बड़ी खबर। रूस की चेतावनी, यूक्रेन की F-16 फ्लीट न्यूक्लियर केपेबल मानेंगे। रूस को आशंका परमाणु हमले के लिए हो सकता है F-16 का इस्तेमाल। रूस को आशंका F-16 के जरिए रूस का पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। रूस का आरोप F-16 का डिप्लॉयमेंट कर नेटो युद्ध भड़का रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए यूक्रेन को जल्द मिल सकता है F-16 फाइटर जेट, ब्रेकिंग कैंप 4 पर। जून में डेनमार्क दे सकता है पहला F-16 फाइटर, नीदरलैंड देने वाला है विध्वंसक F-16 फाइटर जेट। सितंबर में यूक्रेन को F-16 फाइटर की डिलीवरी, नीदरलैंड की रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा ऐलान। फ्लोर ग्राफिक सीधा, और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा आप जानकारी, यूक्रेन को F-16 फाइटर, विध्वंसक होगी जंग, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए नीदरलैंड को जल्द मिलने वाला F-16 फाइटर जेट। सितंबर में नीदरलैंड से 18 F-16 फाइटर्स की डिलीवरी होगी। नीदरलैंड से पहले जून में डेनमार्क दे सकता है F-16। 2024 के अंत तक बेल्जियम भी दे सकता है F-16। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और इससे पहले वाली खबर का फ्लोर लीजिएगा डिस्कशन में। सुमित, क्विक रिएक्शन। ऐसा लग रहा है ये यूरोप जो युद्ध है, नेटो ऑलरेडी ये युद्ध लेकर जा रहा है अब यूक्रेन के अंदर, उसके एविडेंसेस भी दिखने शुरू हो गए। देखिए अगर आप देखें निशांत, जब भी आप रशिया के किसी टॉप कमांडर से बात करें, किसी सीनियर अधिकारी से बात करें, तो अगर और आप जंग की बात करें तो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये जंग रूस बनाम यूक्रेन नहीं है, ये जंग रूस बनाम नाटो है। ये पहले से रूस मानता है कि उसकी जंग नाटो के देशों से है। लेकिन अगर आप जब यूक्रेन की बात करते हैं, F-16 की बात करते हैं, आप लगातार गाइडेड मिसाइल की बात कर रहे हैं, भले ही आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूक्रेन को भर भर कर दिया जा रहा हो, लगातार उसको सशक्त करने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैन बिहाइंड द मशीन, यानी मैन पावर कहां से लाएगा यूक्रेन के पास उसके ग्राउंड फोर्सेस की लगातार कटौती होती जा रही है, उसके पास इंजीनियर्स नहीं है, उसके पास लगातार पायलट्स की कमी होती जा रही है। तो वो यूक्रेन के लिए एक बड़ा सबक है, एक बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि यूक्रेन जब लगातार नाटो देशों से, खासतौर पर पोलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बात करता है, तो वो कहता है कि हमें मैन ऑन ग्राउंड भी चाहिए। और वही चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लगातार ये सभी देश अब लगभग मना करते जा रहे हैं। पहले जरूर पोस्टरिंग की गई फ्रांस की तरफ से, लेकिन मैन ऑन ग्राउंड और खासतौर पर इस तरीके की स्पेशलाइज्ड फोर्सेज कोई देश अपनी उतारना नहीं चाहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर फिर वो उस जंग के अंदर रूस बना और नाटो हो जाएगा। बी विद मी। अब अगली खबर राहुल, कैंप 4, फिर फ्लोर, फिर शॉट्स के साथ। समंदर में चीन और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी वॉरप्लेन ने की फ्लेयर्स फायरिंग, ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर से फायरिंग। येलो सागर में चीन का भड़का हुआ एक्शन, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। और ये चाइना के फाइटर प्लेन्स पहले कनाडा के प्लेन्स के बगल से भी निकले। समंदर में चीन और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी वॉर प्लेन्स की फ्लेयर्स से फायरिंग की गई है, फ्लेयर्स छोड़े हैं, फायरिंग नहीं है वो।
चीनी वॉरप्लेन्स ने फ्लेयर्स से टारगेट किया है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स से उन्होंने टारगेट किया है। ये लो सागर में चीन का भड़का हुआ एक्शन, चीनी हरकत स्वीकार नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधे आइए, समंदर में चीन और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत। ये देखिए, चीनी वॉरप्लेन ने की फ्लेयर से, ये देखिए जरा फायरिंग। ये देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर छोड़े गए। येलो चीन, येलो सी में चीन का भड़का हुआ एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर देखिए, जो जानकारी लेकर आ रहा हूं। ये देखिए जरा, समंदर में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा चीन। ये देखिए जरा, चीन ने वॉरप्लेन से की फ्लेयर्स फायरिंग, ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया के नेवी हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स की फायरिंग की गई है। येलो सी में 60 मीटर की ऊंचाई से चीनी वॉरप्लेन से गिराए फ्लेयर्स। चीनी फायरिंग में बाल बाल बचा ऑस्ट्रेलिया का MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। उत्तर कोरिया पर यूएन प्रतिबंधों को लागू करने में गश्त कर रहा था हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर है। राहुल, इस खबर के शॉट लीजिए, ये फ्लोर लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये सब तब हो रहा है, ये सब तब हो रहा है जब बकायदा चाइना के प्रेसिडेंट 5 साल के बाद फ्रांस गए हुए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय सिचुएशन इस तरह से फ्लूइड है कि इसका असेसमेंट करना बहुत कठिन होता है। एक तरफ तो ये यूरोप गए हुए चाइना के प्रेसिडेंट साहब, केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि 1-2 कंट्रीज और जाएंगे। बात हो रही है ट्रेड की, बात हो रही है किस तरह से ट्रेड को बैलेंस किया जाए। दूसरी तरफ जो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, कोर्ट्स के साथ है, ऑकस के साथ है, वहाँ पे जाके इनका झगड़ा हो रहा है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी कंफ्यूज सिचुएशन। इसका कोई मैं डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दीज आर वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर एट वॉर। अब ये किस तरह से वॉर कहाँ किस तरह से आगे बढ़ेगी ये कहना बड़ा कठिन है। एक तरफ ताइवान का झगड़ा तो सबको मालूम ही है, लेकिन You're good, sir. Please go ahead. जी मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन एंड सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। सर, अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग और देने वाला हूं। सीधा आइए, समंदर में चीन की दादागिरी, ऑस्ट्रेलिया के नेवी हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स की फायरिंग की गई है। येलो सागर में चीनी वॉरप्लेन से गिराए फ्लेयर्स। कुछ दिन पहले दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के शिप पर वाटर कैनन से हमला किया था। ताइवान के एयर स्पेस में 2 चीनी विमानों ने घुसपैठ की थी। ताइवान की जल सीमा में चीन के 6 नेवी जहाज घुसे थे। ये जानकारी, यानी चाइना है कि मानता नहीं। लेकिन सीधे आइए, अब जरा हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं, बात राफा की कर रहे हैं। राहुल, न्यूक्लियर ड्रिल जंग का ऐलान के बाद अब सीधे आइए, ये देखिए राफा की जंग। ये राफा के विजुअल्स हैं, ये राफा के विजुअल्स हैं जो आज रात में वहां पर जो कल अटैक किया गया, जो सुबह अटैक किया गया, शुरू हुआ महाविध्वंस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, राफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी विद अ वीडियो। राफा में 50 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया गया। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह, यह रिपोर्ट आ रही है। राफा में इजराइल का रिहायशी इलाकों पर हमला। एम्बियंस साहब, राहुल, राफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी। राफा में 50 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया गया। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। राफा में इजराइल का रिहायशी इलाकों पर हमला। बड़ी खबर, राफा में 50 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। राफा पर रात भर आईडीएफ की शेलिंग, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। राफा पर रात भर आईडीएफ का रॉकेट हमला। आईडीएफ के राफा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा। बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए। राफा में इजराइल का टारगेट लॉक, ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी विद वीडियो। आईडीएफ के निशाने पर हमास के टनल, यह जानकारी आ रही है। आईडीएफ के निशाने पर हमास के बंकर, यह जानकारी आ रही है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और मैं सीधे चलूंगा सुमित से एक रिएक्शन लेने के लिए। सुमित, क्या राफा में अटैक के अलावा क्या राफा में इंटरनल असॉल्ट शुरू कर दिया इन्होंने? भले ही वो ऑफिशियली ना कहे, लेकिन दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है।
अंदर घुसने की अभी कोशिश नहीं की है। मोटे तौर पर अगर आप देखें, लगातार जो इजरायली एयरफोर्स है वो बम्बारमेंट कर रही है। पिछले कुछ घंटों के अंदर करीबन 20 से ज्यादा कहा जा रहा है ठिकानों पर 3 टनल्स को बर्बाद कर दिया गया, 20 आतंकियों को मार गिराया है। ये सारी की सारी बात आईडीएफ की तरफ से कही जा रही है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि राफा और इजिप्ट और कह सकते हैं कि इजराइल और गाजा के पास जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने खुद उस इलाके से रिपोर्ट किया है, उस इलाके से लगातार खासतौर पर उस ट्रांजैक्शन को अब आईडीएफ ने कैप्चर कर लिया। उस पोस्ट को आईडीएफ ने अपने हाथ में ले लिया। मिस्र की सीमाओं पे लगे हुए उन सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जिक्र किया है और हमारी टीम ने बड़ी तेजी से वही खबर बता रहे जो आप बता रहे। सुमित, बी विद मी। राफा में आईडीएफ को मिली पहली टनल। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। हमास की पहली टनल पर आईडीएफ की रेड विद द वीडियो। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ी सफलता। ये देखिए, राफा की टनल में छुपा हो सकता है सिनवार, ये जानकारी है। राफा की टनल में बंधकों के होने की उम्मीद। दरअसल खबर यह है कि सिनवार ने अपने आसपास करीब 20 से 50 बंधक रखे हुए हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। खबर यह है कि सिनवार ने राफा में अपने आप को छुपा कर रखा है, यह जानकारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। राफा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। कुछ देर पहले आईडीएफ की बमबारी विद वीडियो। राफा के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। हमास के सीनियर लीडर्स के होने की मिली पुष्टि, होने की मिला इनपुट। यह बड़ी खबर है। आई स्टैंड करेक्टेड। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, एम्बुलेंस अप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। राफा में आईडीएफ के हमले में 15 लोगों की मौत। ब्रेक करिए जरा। राफा खाली कराने की इजराइल की अपील। लोगों को, राहुल पहले वाले शॉट्स प्ले करेगा, लोगों को खान यूनिस की तरफ जाने के निर्देश। 1 लाख लोगों का इवैक्यूएशन कर रहा है इजराइल। हमलों की वजह से लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर। राहुल, ये वाली खबर लीजिएगा, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा फ्लोर के साथ। राफा की तबाही तक इजराइल का हमला। बड़ी खबर, राफा पर एक साथ एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होता तो फिर वो टनल कैसे मिलती। ये देखिए जरा, राफा में 50 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला है। आईडीएफ का राफा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा, यह जानकारी है। राफा के कुल 14 लाख लोगों में से 10 लाख शरणार्थी हैं। राफा में 1 लाख लोगों को इवैक्यूएशन का काम जारी है। हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार के राफा में छुपे होने की रिपोर्ट। राफा में 136 इजरायली बंधकों के होने की रिपोर्ट। राहुल, इस खबर का वीडियो लीजिए और यह खबर को ब्रेकिंग में चलने दीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, यूएन ने मना किया है, बाइडेन ने मना किया है, उसके बाद भी नेतन्याहू कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमास सीज फायर की सारी बातों को मान गया है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? नेतन्याहू इज नॉट यील्डिंग। यील्ड किस तरह करेगा? मैं तो समझता हूँ किसी हालत में यील्ड कर ही नहीं सकते। जिस तरह से प्रपोजल आया है कि 3 स्टेजेस में होगा, 40-40 दिन के स्टेजेस में होगा, और ये उसके बाद में पूरी इजरायली फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा। हाउ कैन दे एवर एक्सपेक्ट इजराइल टू एक्सेप्ट इट? मुझे तो नहीं लगता कभी भी इजराइल इस शर्त को मानेगा। सबसे पहली बात है, अगर जेन्युइनली हमास चाहता है और अमेरिका चाहता है और जो वेल विशर्स हैं वो चाहते हैं, कतार और इजिप्ट, उसमें सबसे पहले तो ये बताएं ये मिलिटेंट्स ने कितने कैदी पकड़े हुए हैं जो अभी जिंदा हैं, वो कहाँ पर है, उनकी मेडिकल हालत क्या है, उनकी डिटेल्स इजराइल को ज़रूर मांगेगा। जब तक वो नहीं देंगे तब तक इजराइल कोई प्रपोजल मानने को तैयार नहीं है। नोबडी इन द वर्ल्ड नोज टुडे कि आज की तारीख में कितने बंदकी अभी तक अलाइव हैं, पहली बात। दूसरी बात, 40 दिन 3 दफ़ा इस तरह का सीज फायर नेतन्याहू कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि अमेरिका अवश्य उन पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन जिस तरह का सब बयान नेतन्याहू ने कल दिया, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि हम किसी इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर नहीं आएंगे, वी विल हैव टू डिफेंड इजराइल। इस समय इजराइल अपने आप को होलोकॉस्ट की तरह से समझ रहा है, जिस तरह से जर्मनी में हुआ था। तो उनका जो कल जेरूसलम में उन्होंने जो बयान दिया है, दैट इज़ अ टेस्टिमनी टू से कि अब इजराइल की थिंकिंग कैसे चल रही है। मैं समझता हूँ कि आई थिंक द वर्ल्ड मस्ट पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड टू फर्स्ट से कि तुम पहले होस्टेजेस दिखाओ और उनकी रिलीज की बात करो। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल, ईरान से अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर। ब्रेक करिए जरा। रेड सी में अमेरिकी सेना पर हूती का हमला। यूएस सेंट्रल कमांड ने हूती हमला किया नाकाम। रेड सी में हूती के ड्रोन को बनाया निशाना। ड्रोन से सैन्य शिप पर किया गया अटैक।
बड़ी खबर सीधे इसके फ्लोर पर आई है राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिकी सेना पर हूती का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। राफा की जो खबर हम चला रहे थे, बगल में चलाते रहिए। जो राफा में अटैक चल रहा है, जो दिन में अटैक हुआ लोगों के विस्थापित होने से पहले वाली खबर का ब्रेकिंग और शॉर्ट वो चलाइए। रेड सी में हूती ने अमेरिकी सैन्य शिप पर हमला किया। राफा, इजराइल अटैक कर रहा है गाजा में, बगल से हूती अटैक कर रहा है। ये देखिए जरा, हूती ने रेड सी में अमेरिकी शिप पर ड्रोन अटैक किया। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, टारगेट हिट करने से पहले ड्रोन तबाह। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार हूती का बड़ा ड्रोन अटैक, मिसाइलों की जगह ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है हूती। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं मैं आपके सामने कैंप 4 पर। रेड सी से लौटा अमेरिका, रेड सी लौटा अमेरिका का विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रेक करिए। रेड सी में यूएसएस आइजनहावर की फिर तैनाती। हिजबुल्लाह हूती के बड़े हमले की आशंका पर तैनाती। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर से ऑल आउट वॉर के संकेत। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, यूएसएस आइजनहावर रेड सी वापस लौट आया है। बड़ी खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से ऑल आउट वॉर की तैयारी चल रही है। यूएसएस आइजनहावर वापस आ गया है। रेड सी में यूएसएस आइजनहावर की फिर तैनाती। राहुल इसके फ्लोर के साथ पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। रेड सी में प्रॉक्सी वॉर का अलर्ट। ये देखिए, अमेरिका के यूएसएस आइजनहावर को सुएज नहर से वापस रेड सी शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर इजराइल को ट्रिपल अटैक से बचाएगा, ये जानकारी है। फिर लेबनान, यमन और बहरीन से इजराइल पर बड़े हमले की आशंका। ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स को राफा का बदला लेने के निर्देश दिए, ये जानकारी। पिछले 72 घंटे में हिजबुल्लाह हूती और बहरीन रेजिस्टेंस फोर्सेस ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं, सीधा आइए उत्तरी गाजा में। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। उत्तरी गाजा में फिर एक्टिव हुआ हमास। ब्रेक करिए जरा। से हमास का घातक रॉकेट अटैक। इजरायली इलाके में दागे गए 6 रॉकेट। सेद्रोत शहर में गिरे हमास के 4 रॉकेट। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 18 घंटों से राफा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए, सीधे आइए। 18 घंटों से आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी विद वीडियो। राफा के कई इलाकों पर आईडीएफ ने किया कब्जा। सीधा आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, क्विक एंड शार्प रिएक्शन। हमास के ऊपर अटैक हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, वहां से एक्टिव हिजबुल्लाह और हूती हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह, हूती ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जिस लड़ाई को बाकी मुस्लिम देशों को लड़नी चाहिए वो लोग लड़ रहे हैं। और इस मामले में मैं आपको बताऊं कि अलेक्जेंडर दुगिन जो पुतिन के गुरु हैं, वो कहते हैं कि हूती एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने इस्लामी देशों की नाक बचा ली। तो इस तरह का एक परसेप्शन बनाकर ये प्रॉक्सी लड़ रहे हैं। जी, आप जो बता रहे मनीष, माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा जल्दी रोका मैंने, लेकिन सीधे आइए। राफा का विनाशकाल, एक क्विक अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, राफा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत। राफा में घुसकर इजराइल का कल रात से ऑपरेशन चल रहा है और फिर पूर्वी राफा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। इजरायली टैंकों का राफा सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण। आईडीएफ ने इजिप्ट क्रॉसिंग से आने वाली मदद को रोका। राफा क्रॉसिंग से 200 मीटर की दूरी पर तैनात है आईडीएफ के टैंक। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, राफा पर इजराइल को हमास की वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो हमास करेगा धमाका। ब्रेकिंग और शॉट। इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर बने फैंस तोड़ेगा हमास। बड़ी खबर, हम फेंस को तोड़कर लोगों को निकालने का प्लान, यह बड़ी खबर आ रही है।